नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो नए छात्र टीआरई 4 में सम्मिलित होंगे उनको लेकर जो कुछ समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर हम आप सभी को कुछ बातें बताना चाहेंगे या उससे कुछ अवगत कराना चाहेंगे कि ये समस्याएं होती क्या हैं। और दूसरी बात ये रहेगी कि टीआरई 4 में कुल कितनी सीट पर जो शिक्षक भर्ती है वो होने वाली है। और ये जो 2 चीज़ें हैं इसको लेकर ख़ासकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए समस्याएं ये होती हैं कि वो अगर अदर स्टेट वाले हैं या बिहार वाले खुद ही हैं तो समस्या ये होती है क्योंकि जो बच्चे नए-नए होते हैं तो वो आते हैं पहली बार जब बीपीएससी की इस टीचर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात ये होती है कि वो जो बीपीएससी है वो जो पेपर का पैटर्न है अमूमन देखते हैं कि छात्र 4 ऑप्शन के साथ पेपर दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन का वही उनको आदत पड़ी रहती है। तो बीपीएससी बिहार इस शिक्षक भर्ती में बैठने पे उनको क्या होता है कि 5 ऑप्शन का सामना करना पड़ता है। ये 5 ऑप्शन होते हैं तो उनके माइंड में बहुत क्या दुविधा उत्पन्न कर देती हैं। एक ऑप्शन में जैसे ABCDE 5 ऑप्शन बना देता है। 3 ऑप्शन में तो वो कुछ बातें रख देता है लेकिन चौथे में कह देगा, एक से अधिक कह देगा और 5 में कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो इन बातों को समस्याओं को समझने के लिए अगर जो नए छात्र अगर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो उनको हम यही बताना चाहेंगे कि आप पढ़ाई तो मतलब कि करते रहिए लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ आप प्रैक्टिस सेट वो भी 5 ऑप्शन के साथ ज़रूर करें। क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हैं ना तो बस आपको वही 4 ऑप्शन वाली आदत पड़ी रहती है। तो 4 ऑप्शन में एक टिक करते हैं लेकिन क्या होता है कि उसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं कभी-कभी होता है एक से अधिक सही हो जाता है या इनमें से कोई नहीं सही हो जाता है। और पता लगता है कभी-कभी आपको एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है तो आप बस एक पे टिक करके चले जाते हैं। तो ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया बीपीएससी करा रही है इसमें तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है क्योंकि हम लोग टीआरई 2 में पहली बार जब पेपर देने गए थे तो मान के ये चलिए कि आप सब 10-15 क्वेश्चन तो हम लोगों का इसी कारणवश गलत हो गया था क्योंकि हम लोग पहली बार बैठे थे और हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये जो पेपर का पैटर्न है 5 ऑप्शन का होगा या कैसे। हम लोग 4 ऑप्शन का वही सोचे थे वही पुरानी रणनीति हम लोगों की थी कि 4 ऑप्शन के थ्रू ही देंगे। लेकिन जब 5 ऑप्शन आया तो उसमें से इनमें से कोई ना एक से अधिक तो हम लोग को यही लगता था कि हमको ये आ रहा है तो हम इसी को टिक कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। पर हुआ क्या, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें ये बातें पता चली कि भाई जो आपने लगाया है उसमें वो भी सही था और आने वाला भी जो मतलब कि एबीसी में जो है एक और सही है तो इसमें से आपको डी ऑप्शन करना चाहिए था। तो इन समस्याओं को लेके क्या होता है ना बच्चों में बहुत दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो उन बच्चों को खासकर हम अवगत कराना चाहेंगे क्योंकि वो नए-नए होंगे तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से ही अपने आप को एक मतलब कि पेपर देने योग्य बढ़िया से बना लीजिए कि हाँ हमको 5 ऑप्शन के साथ पेपर देना है। और दूसरी बात है जो मतलब कि टीआरई 4 के शिक्षक जो पद हैं वो अमूमन आप देखे होंगे टीआरई फर्स्ट में तो काफ़ी खासी वैकेंसी आई थी अच्छी खासी। लेकिन फिर क्या हुआ टीआरई सेकंड में उसमें भी वैकेंसी तो थी ठीक पर उसमें बातें क्या थी कि जो ये वैकेंसी थी बहुत जल्दी-जल्दी क्लियर हो गई थी। तो वहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं हुई थी लेकिन उसमें से बताया जाता था कहीं-कहीं कुछ गड़बड़ियाँ थी लेकिन उससे क्या लेना-देना। फिर जो टीआरई 3 की वैकेंसी आई, उसमें सीटों की संख्या क्या हुई घट गई क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कि 2 वैकेंसी ऑलरेडी निकाल चुकी थी वैकेंसी शिक्षक की। तो क्या हुआ जिससे कि वहाँ पे सीटों की संख्या घट गई और सीटों की संख्या घट गई तो टीआरई 3 में तो ठीक है घट गई लेकिन टीआरई 4 जो ये चुनावी मुद्दा है, ये वैकेंसी आप यही जानिए कि चुनावी मुद्दा के रूप में ही आ रही है। ऐसा मत मानिए कि ये सरकार जो है मतलब कि बहुत दयावान हो गई है क्योंकि विधानसभा का चुनाव आप देखेंगे कि बिहार में 2025 में होने वाला है।
तो उम्मीद यही है कि ये लोग इस वैकेंसी को निकालेंगे ज़रूर। और ये निकालेंगे कब, जब ये TRE 3 का जो DB है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का भी इसमें मतलब TRE 3 में हुआ है, तो अभी DB के लिए सबको वेट करना पड़ रहा है, डेट पे डेट दे रहे हैं। तो उसके लिए भी आप सबको वेट करना पड़ेगा। लगभग 9 से लेके 16 जनवरी तक TRE 3 का DB है। तो उसके बाद 15-20 दिन का लगभग वो ट्रेनिंग होगा, फिर जो मतलब फाइनल आएगा जॉइनिंग लेटर, उसके बाद ही आप देख पाएंगे TRE 4 के लिए जो नोटिफिकेशन वो जारी होगा। तो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आप तक देख सकते हैं। क्योंकि लगभग हमें लगता है कि बिहार में जो नीतीश सरकार है, वो हमें लगता है कि 26 जनवरी को जो गांधी मैदान में जो मतलब कि झंडारोहण होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ बातें वो ज़रूर बताएंगे इसके बारे में कि वैकेंसियाँ कितनी होंगी। तभी तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वैकेंसियाँ ये तो कंफर्म है कि TRE 3 से ज़्यादा ही आएंगी। TRE 3 में अमूमन आपने देखा कि 86,000 वैकेंसियाँ थी। 86,000, हाँ 86,000 करीब वैकेंसी, या 89,000 ऐसे कुछ थी। तो मतलब कि आप जानिए कि उसका लगभग 1.5 गुना, आप 1.5 गुना लगभग करेंगे तो लगभग 1,35,000। तो ये कंफर्म है कि 1 लाख के प्लस ही वैकेंसी आएगी, और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप सब तैयारी अच्छे से करिएगा। और ख़ासकर हमने जो आपको पहली बार बताया कि जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए ऑप्शन यही बेटर है कि वो 5 ऑप्शन के थ्रू पहले प्रैक्टिस करना ज़रूर सीखें पढ़ाई के साथ साथ। और दूसरी बात वो है कि NCERT को ही फॉलो करें, क्योंकि जो BPSC है वो NCERT को ही बेस बना रहा है। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि जो आप पेपर देने जाएंगे तो आप NCERT को ही बेस बनाइएगा। अब आप पेपर पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे, मतलब 4 लेवल का वहाँ पे लगभग पेपर होता है। एक PRT का होगा, एक जूनियर का होगा, एक टेट का होगा, एक TGT का होगा, एक PGT का होगा। तो आप जानते हैं कि जूनियर वाली जो वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा मारा मारी जो मतलब कि कहेंगे एक हाई कट ऑफ जिसका जाता है वो जूनियर का ही होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो B.Ed वाले बच्चे होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, जो BTC वाले या NIOS DLED हैं वो भी अप्लाई करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, इसमें छात्रों की संख्या खासी अच्छी अधिक हो जाती है। और इसका कट ऑफ हाई जाने का कारण आप जानते ही होंगे कि जो छात्र हैं वो TGT में दिए हैं, PGT में दिए हैं, उनका सिलेक्शन उसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें भी होगा तो सीट वो ले लेंगे। लेकिन वो फाइनली ज्वाइन कब करेंगे, TGT या PGT में ही करेंगे। क्योंकि सभी लोग जो हैं वो उच्च लेवल की मतलब कि इस कक्षाओं में जाना चाहते हैं। तो कारण यही रहता है कि वो जूनियर की सीट छोड़ के PGT TGT में ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे जूनियर की सीटें खाली रह जाती हैं और कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। इस बार हम लोग भी TRE 3 में पेपर दिए थे। लगभग आपने देखा होगा SST की तो काफ़ी कम थी, लेकिन उसका पेपर काफ़ी हार्ड था। और आपने साइंस का देखा, मैथ का देखा 90, हिंदी का देखा 88। तो जूनियर की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहती है। तो जो जूनियर के बच्चे होंगे वो काफ़ी ध्यान देंगे। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही होगी। पहली तो उनके लिए सीट भी उतनी अधिक नहीं आएगी, उम्मीद यही है, क्योंकि 2 बार तो सीटें खासी TRE 2 में लगभग 32,000, इस बार 19,000 काफ़ी सीटें दे दी थी। लेकिन उम्मीद यही है कि 20,000 करीब आ सकती है सीटें। तो आप इन सब चीज़ों के साथ तैयारी अच्छे से करिएगा। फॉर्म को दो अप्लाई की, जो फॉर्म अप्लाई होगा वो लगभग फरवरी में ही शुरू हो सकता है। बस हम इन्हीं बातों के साथ अब अपना वीडियो समाप्त करना चाहते हैं। और अगर TRE 4 से संबंधित आपको नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे जो इस चैनल पर वीडियो प्राप्त हो वो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उससे संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।